तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था प्रॉप्स क्या होते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है और कंटेक्स्ट एपीआई क्या होता है। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे कि यूज कंटेक्स्ट हुक क्या होता है। तो आपको पता है, हमने पिछले वाले वीडियो में कंटेक्स्ट एपीआई देखा था और उसको हम जब यूज़ करते थे तो वहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी आती थी, क्योंकि तो जब हमें यूज़ करना है, अगर हम कंपोनेंट 1 में से उसे कंपोनेंट 3 में यूज़ करने की कोशिश कर रहे कौन सा वेरिएबल, तो वहाँ पे हमें डुप्लीकेट कोड लिखना पड़ रहा था और बार बार कोड लिखना पड़ रहा था। लेकिन वो प्रॉब्लम हम जब यूज़ कंटेक्स्ट हुक यूज़ करेंगे वो चले जाएंगी। तो कैसा जाएंगे तो देखते। अब आपको तो पता होगा कंटेक्स्ट हुक हम कई के लिए यूज़ करते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ। आप सपोज हमारे कंपोनेंट 1, ये हमारा कुछ बेसिक सा प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 1 के अंदर हमने कंपोनेंट 2 को कॉल किया है, कंपोनेंट 2 है, कंपोनेंट 2 के अंदर कंपोनेंट 3 को कॉल किया है और कंपोनेंट 3 के अंदर कंपोनेंट 4 को कॉल किया है। अब आपको तो इतना तो पता होगा, जब हम प्रॉप्स यूज करते हैं तो आप प्रॉप्स प्रॉप्स के थ्रू डायरेक्ट कंपोनेंट 1 में से कंपोनेंट 4 को डेटा नहीं भेज सकते। हमें एक वहाँ पे साइकिल बनाना पड़ेगा। पहले कंपोनेंट 1 में से 2 को भेजना पड़ेगा, 2 में से 3 को भेजना पड़ेगा, फिर 3 में से 4 को भेजना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ पे यूज कंस्ट्रक्ट हुक यूज करते। जब हम यूज कंस्ट्रक्ट हुक यूज करेंगे तो हम डायरेक्ट जो भी कंपोनेंट 1 में का वेरिएबल या फिर जो भी डेटा रहेगा वो डायरेक्टली हम कंपोनेंट 4 में यूज कर सकते हैं, जबकि कंपोनेंट 4 कंपोनेंट 1 में कॉल किया ला भी नहीं है फिर भी। तो कैसा करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। अब सपोज हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है, हम यहाँ पे एक डेटा बना देंगे, मतलब हम नेम लिख देंगे और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये कंपोनेंट 1 के अंदर है अभी हम, तो हमें ये वाला डेटा जो है कंपोनेंट 4 के अंदर यूज करना है। तो हम डायरेक्टली तो इससे यूज नहीं कर सकते और हम प्रॉप्स के थ्रू भी इसके यूज नहीं कर सकते कि तो कंपोनेंट 1 के अंदर कंपोनेंट 4 यहाँ पे कॉल किया ही नहीं है। अगर हम प्रॉप्स के थ्रू इसे यूज करेंगे तो हमें कंपोनेंट 1 में से पहले 2 में भेजना पड़ेगा, 2 में से 3 में, फिर 3 में से 4 में भेजना पड़ेगा। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, डायरेक्ट इसमें कंपोनेंट 4 में यूज करना है। तो हम कैसा करेंगे? अब हम ये कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोड डुप्लीकेट हो रहा था, हमने पिछले वाले वीडियो में देखे, इसलिए हम आज यूज कंटेक्स्ट हुक का यूज करके देखेंगे। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, ये वाले डेटा को यूज कंटेक्स्ट हुक की मदद से कंपोनेंट 4 में डायरेक्टली यूज करूंगा। तो सिंपल अब हमें क्या करेंगे, हमारा ये वाला डेटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, समय पहले तो पहले एक कंस्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू क्रिएट कंस्ट्रक्ट। अब मैं जैसे यहाँ पे ये इस पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट करता हूँ कंस्ट्रक्ट, तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो जाता है। अगर आपका नहीं होता है डायरेक्टली तो आपको हाँ मैन्युअली करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट बना लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोवाइडर के थ्रू से भेजना पड़ेगा। तो हम क्या करें यहाँ पे सिंपल, अब हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था प्रोवाइडर क्या होता है। प्रोवाइडर वो होता है जो डेटा, उसका डेटा दूसरे कंपोनेंट को भेजना चाहता है, उसे हम प्रोवाइडर बोलते हैं। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, एक प्रोवाइडर बनाएंगे। अब हमें प्रोवाइडर कहाँ बनाना है, जहाँ पे मतलब प्रोवाइडर के थ्रू हमें वो कंपोनेंट को रैप करना है जो कंपोनेंट में हम डेटा भेजना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट 4 नहीं है, लेकिन हमारे पास कंपोनेंट 2 है। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट 2 में हमारा ये जो कंस्ट्रक्ट है उसको प्रोवाइडर के थ्रू यहाँ पे डेटा डॉट प्रोवाइडर के थ्रू हम इसे रैप कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कंपोनेंट 4 को रैप नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कंपोनेंट 2 को रैप कर रहे थे। तो हमें पता है कंपोनेंट 2 में कंपोनेंट 3 को कॉल किया है और कंपोनेंट 3 में कंपोनेंट 4 को कॉल किया है। तो जो कंपोनेंट 4 है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रैप हो जाएगा कंपोनेंट 2 के थ्रू। तो हमें यहाँ पे दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं, हम कंपोनेंट 2 को डेटा ये प्रोवाइडर से रैप करते हैं हमारा कंस्ट्रक्ट यूज करके, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रैप हो जाएगा हमारा कंपोनेंट 4 भी। तो इतना तो आपको समझ गया है। ये तो कंपोनेंट 2 के अंदर कंपोनेंट 2 को कॉल किया है, कंपोनेंट 3 के अंदर कंपोनेंट 4 को कॉल किया है, तो ऑटोमेटिक रैप होने वाला है कंपोनेंट 4 हमारे कंपोनेंट 1 से, सॉरी डेटा प्रोवाइडर हमारे कंपोनेंट 4 में ऑटोमेटिकली रैप होने वाला है। तो सिंपल हाँ, अगर सपोज कंपोनेंट 2 हमारा ये है और कंपोनेंट 2 के अंदर हमारा यहाँ पे कंपोनेंट 3 कॉल किया नहीं रहता था, कुछ हमारा ऐसा स्ट्रक्चर रहता था, तो हमारे कंपोनेंट 4 हमारे कंपोनेंट के यहाँ पे रैप, हमारा जो डेटा डॉट प्रोवाइडर है वो हमारे कंपोनेंट 4 में रैप नहीं होता था, क्योंकि तो यहाँ पे साइकिल 2D आ रही है इनकी। तो ये आपको समझ गया होगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। नहीं समझा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ये हो गया। अब हमने यहाँ पे डेटा जो हमारा कंस्ट्रक्ट बनाया था हमने वो प्रोवाइडर के थ्रू से यहाँ पे रैप कर लिया है हमारे कंपोनेंट 2 को। अब हमें क्या करना है, हमें कौन सा डेटा भेजना है वो डेटा यहाँ पे लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू इक्वल टू
करली ब्रैकेट के अंदर हमें कौन सा डेटा भेजना है, हमें ये डेटा भेजना है नेम, तो सिंपल नेम लिख देंगे और इसे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने प्रोवाइडर के थ्रू हमारा डेटा यहाँ पे कंपोनेंट 2 के अंदर रैप कर लिया है, जो कि हमारे ऑटोमेटिकली कंपोनेंट 4 के अंदर रैप हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे ये जो क्रिएट कर रहा है डेटा है कंस्ट्रक्ट हमारा ये क्रिएट करे वाला है, उसे हमें सबसे पहले तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अभी एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, हम दूसरे कंपोनेंट में से इंपोर्ट कर सकेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमारा डेटा ये वाला डेटा कंपोनेंट 4 में यूज करना है, तो सिंपल हम कंपोनेंट 4 में आ जाएंगे। अभी मैं इसे आपको रन करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं सिंपल यहाँ पे इसे रन कर रहा हूँ, अभी रन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमारा आउटपुट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर यूज करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे हमारा नेम जो कि हमने यहाँ पे रैप करे वाला है हमारे कंपोनेंट 2 के थ्रू, तो ये होगा क्या, नहीं होगा, एरर देगा। फिर तो अभी हमें यहाँ पे इसे एक्सेस करने के लिए कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो हम वो क्या करेंगे, सिंपल हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे कंपोनेंट में आके एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम हमारा वो वाला डेटा एक्सेस कर सके जो कि हमने कंपोनेंट 1 में से भेजा वाला है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, वो एक्सेस करने के लिए आपको यूज कंस्ट्रक्ट यूज करना है, यूज कंस्ट्रक्ट हुक ये यूज करना है। और इसके अंदर आपने जो भी डेटा भेजा है वहां से वो डेटा का नाम या फिर जो भी वेरिएबल रहेगा उसका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि हमारा नेम था, अभी ये नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर दिखाएगा, क्यों, तो अभी हमने इसे इंपोर्ट किया ही नहीं, हमने यहाँ से इसे एक्सपोर्ट तो कर दिया लेकिन कंपोनेंट 4 में इंपोर्ट किया ही नहीं। तो हमें पहले से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा इंपोर्ट सॉरी हमने डेटा नाम से इंपोर्ट किया वाला है, हाँ। तो है हमारा डेटा हमारा इंपोर्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे नेम नहीं, हमें यहाँ नेम नहीं, हमने यहाँ पे डेटा डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रक्ट है वो डेटा नाम से बनाने वाला है और उसे एक्सपोर्ट भी डेटा नाम से करे वाला है, इसलिए हमें यहाँ पे डेटा ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक बार समझ लीजिए, मैं वापस बता रहा हूँ आपको। अब हमने क्या करे, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्ट बनाए जो कि डेटा नाम से था, फिर वो डेटा नाम के कंस्ट्रक्ट को हमने प्रोवाइडर के थ्रू हमारे कंपोनेंट 2 को रैप कर लिए, जो कि हमारा डायरेक्टली कंपोनेंट 4 भी उसमें रैप हो जाएगा। ये तो आपको समझ गया। फिर इसके थ्रू हमने क्या करे, हमें जो भी वैल्यू हमारे कंपोनेंट की जो भी डेटा हमें भेजना था कंपोनेंट 4 के अंदर, तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या करे, वो डेटा को यहाँ पे वैल्यू में भेज दिए। अब यहाँ पे नेम था बोल के हमने नेम भेजा, अगर वहाँ पे जेंडर भेजना है तो आप जेंडर भी भेज सकते हैं। ये हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या करे, सिंपल हमारे जो कंस्ट्रक्ट हमने क्रिएट करे थे उसे हमने एक्सपोर्ट कर दिए। फिर हमने क्या करे, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करे, सिंपल इंपोर्ट कर लिया हमारे डेटा को और यहाँ पे यूज कंस्ट्रक्ट की मदद से उसे यहाँ पे एक्सेस कर लिए। अब हमें यूज करना है कंपोनेंट 4 के अंदर हमारा वो वाला डेटा, तो सिंपल हम करली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने यहाँ पे नाम डाल लिया है नेम 1, उसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। अब आपको पता है, अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा है, तो जो अब हम कंस्ट्रक्ट एपीआई यूज कर रहे थे, हमें वहाँ पे कितना कोड लिखना पड़ रहा था, लेकिन हमें यहाँ कुछ लिखना पड़ रहा है क्या, कुछ नहीं, हमें सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ रहा है और यहाँ पे डायरेक्टली हम इसे यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं रन हो चुका है। रन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट 4 के अंदर हमने हमारा वो वाला वेरिएबल क्रिएट कर दिए, सॉरी यूज कर लिए। अब सपोज यहाँ पे हमने नेम भेजे, अगर हमें नेम की जगह मतलब नेम के साथ हमें जेंडर भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस एक डेटा क्रिएट सॉरी एक कंस्ट्रक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डेटा 1 नाम से कर देता हूँ और सेम हमें वैसे ही जैसा हमने प्रोवाइडर के थ्रू डेटा को प्रोवाइडर के थ्रू भेजा है, वैसे ही हमें डेटा 1 को भी प्रोवाइडर के थ्रू भेजना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसे नीचे लिख लेता हूँ और इसे यहाँ लिख देता हूँ। तो हमने जैसा डेटा 1 डेटा भेजा था प्रोवाइडर के थ्रू, वैसा ही हमने डेटा 1 भी प्रोवाइडर के थ्रू भेज दिया है। अब हमें जो वैल्यू भेजना है इसके साथ, तो वो वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। अभी हम जेंडर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जेंडर क्रिएट कर लेंगे इक्वल टू यहाँ पे मेल डालेंगे और यहाँ पे डेटा 1 के अंदर उसे भेज देंगे वैल्यू के थ्रू। क्या हमने नाम क्या रख दिया था, जेंडर। तो ये हो गया।
और वापस हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे हमारे कंस्ट्रक्ट को डेटा वन। और अब हमें वो सॉरी का डेटा वन, हाँ तो ये हो गया बराबर रन। अब हमें कंपोनेंट 4 में से यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल आपको जैसा आप भी हमने करे थे वैसे ही कांस्ट जेंडर 1 इक्वल टू यूज कंस्ट्रक्ट, और जो भी हमारा डेटा वहां से आ रहा है, कौन सा डेटा आ रहा है अभी हमारा वहां से, जेंडर को लेके डेटा वन, तो हम यहाँ पे डेटा वन लिख देंगे, सॉरी, और यहाँ पे हमारा काम हो गया है। अब हम डायरेक्ट हमारे जेंडर को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिंपल सेव कर दूंगा और रन करूंगा तो आप देख सकते हैं वैभव मेल। अब यहाँ पे कर देंगे हम, थोड़ा इसका यूआई अच्छा कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा नहीं, थोड़ा करता हूँ बस, सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं नेम वैभव जेंडर मेल। तो आपको ये समझ गया है किस प्रकार हो रहा है यहाँ पे काम। तो हमने पिछले वाले प्रॉप्स में, प्रॉप्स ड्रिलिंग में और कंस्ट्रक्ट एपीआई में थोड़ी जो प्रॉब्लम थी वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। अब ये कंपोनेंट 1 का डेटा हम डायरेक्टली कंपोनेंट 2 में भी यूज कर सकते हैं, कंपोनेंट 3 में भी यूज कर सकते हैं, कंपोनेंट 4 में भी यूज कर सकते हैं। फिर तो ये पूरे कंपोनेंट 2 के, ये जो भी कंपोनेंट है ये कंपोनेंट 2 के जरिए रैप हो जा रहे हमारा जो भी कंस्ट्रक्ट है प्रोवाइडर, उसके उसको पूरे रैप हो जा रहे हमारे कंपोनेंट के थ्रू। तो आपको ये समझ गया, तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।